हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड ईयर आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 5 सिविक्स का हम लोग डिस्कस करेंगे, पंचायती राज। तो चलिए इस चैप्टर में कैसा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है आज का क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष। तो याद रखिएगा 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज के कितने स्तर है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये 3 स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड कौन संभालता है। ग्राम सभा, सचिव, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी। तो सचिव संभालता है ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जो होता है, ये सचिव संभालता है। ये एक सरकारी पद होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के काम को स्वीकृति कौन देता है। ग्राम सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो जब ये क्या हो जाएगा आपका, ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के किसके प्रति जवाबदेह है। राज्य सरकार के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, पंचायत समिति के प्रति, सचिव के प्रति। तो ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद किसके स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। गांव के, जिले के, राज्य के, वार्डों के। तो जिला बोल रहा तो जिला का हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत व ग्राम सभी की बैठक बुलाने और जो भी खर्च और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड कौन देखता है। सरपंच देखता है, पंच देता है, ग्राम समिति, सचिव और उपयोग समिति। तो ये सभी चीज़ें जो है आपका ग्राम सचिव देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है। अभी हम आपको बताए थे ना कि सरकार के द्वारा किया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सड़कों का, नाली, स्कूल, पानी के स्रोत व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख रखाव करना। नेक्स्ट है, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना। नेक्स्ट है, लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजनाएं लागू करना। नेक्स्ट है, उपयुक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन से शामिल है। तो देखिए कौन सा शामिल है, ये सभी काम जो है शामिल है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर कौन है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत। ये ग्राम पंचायत हो जाएगा, सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है, उसे क्या कहते हैं, सरपंच, मुखिया, वार्ड पंच और सचिव। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड पंच कहते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे ऊपरी स्तर कौन होता है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत। तो हमारा आंसर ई हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उन सभी वैश्यकों की एक बैठक है जो पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है, ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत समिति के ऊपर के स्तर को क्या कहते हैं। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, विधान परिषद, राज्यसभा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंचायत समिति के ऊपर का जो स्तर होता है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या कहा जाता है। जिला परिषद, पंचायती समिति, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। जिला स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिला परिषद किस स्तर पर विकासात्मक योजना बनाती है। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और सरकारी स्तर। तो आंसर सी हो जाएगा, जिला स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, जिला परिषद किस स्तर पर विकासात्मक योजना बनाती है। पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, सरकारी स्तर। तो जिला परिषद किस स्तर पर बनाएगा, जिला स्तर पर बनाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं। सरपंच, पंच, सचिव, प्रधान। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी के संरक्षण की विधि को कौन सी है। सड़कें बनवाना, कुएं को बंद करवाना, चेक डैम बनवाना। आंसर सी हो जाएगा। अब बोलिएगा देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या। तो इस चैप्टर में ऐसी ही चीज़ों को डिस्कस किया गया है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। जैसा चैप्टर में जैसे चीज़ों को डिस्कस किया गया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बना है, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी ली जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्क सदस्य से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गाँव या एक से ज़्यादा गाँव शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, गाँव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो भाई इसमें क्या बोल रहा है कि वो ग्राम सभा का
और निम्नलिखित कथनों पे इसमें क्या बोला, उसमें से कौन सा असत्य है? तो दोनों सही है ना, तो इसमें ना तो एक ना तो दो हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी क्या होती है? पंचायती राज व्यवस्था, राज्य सरकार, संघीय सरकार और राजस्व विभाग। तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाया है, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला बोल रहा, पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है, जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति होता है। और संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा हमारा, ना तो एक ना तो आपका इसमें तीसरा दिया हुआ है। पहला दो ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, दो ही ऑप्शन दिया है, तो ना ही एक ना ही दो इसमें से, क्योंकि हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बता, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हमारा पहला जो होता है ग्राम पंचायत होता है, फिर पंचायत समिति होता है, फिर जिला परिषद होता है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही था। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी तो बोल रहा सही है कि भाई संविधान में दिए निर्देशों के आधार पर देश के हर एक राज्य है, हर एक राज्य में अपना पंचायत है, तो पंचायत से जुड़े जो है उन लोगों का अपना अपना कानून है। ठीक है, तो हर एक राज्य का अपना अलग अलग कानून आप देख सकते होंगे कि पंजाब राज्य में अलग अलग जिला में अलग अलग कानून होता है, तो इसी तरह के राजस्थान जिला में अलग अलग पंचायत में अलग अलग कानून होता है। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी हम लोग भी आंसर देने में यहाँ पे थोड़ा सही हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। कभी आप देखिएगा यहाँ पे असत्य है और कभी बोलेगा सत्य है, सेम टू सेम क्वेश्चन हमें सीटेट में पूछा जाता है। तो ये चीज़ों को देखना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत करके आ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट गांव का प्रशासन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप असत्य को छोड़ दिए, ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे कि सत्य है और आंसर सी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गांव का शासन चलाने वाले इकाई जिसका गठन ग्राम सभा द्वारा होता है क्या कहलाती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, सरकार। तो हम क्या कहते हैं उसको? ग्राम पंचायत कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामों में ग्राम पंचायत मुखिया को क्या कहते हैं? पंच, सरपंच, सचिव, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? ग्रामीण सचिव, ग्राम सभा के सभी सदस्य, पंच। तो भाई उसको हम लोग ग्राम सभा के सभी सदस्य, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हरदास गांव की ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? सरपंच थे, पंच थे, सचिव थे, उपयुक्त सभी। तो ये आंसर डी हो जाएगा, ये सभी लोग थे। हरदास गांव के ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? तो सभी लोग थे। नेक्स्ट, पार्टी के अनुसार हरदास गांव से गुरु शुरू नदी कितने किलोमीटर में? 3 किलोमीटर, 5, 4, 7। तो याद रखिएगा 3 किलोमीटर की दूरी पे है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी बताए थे ना, राज्य सरकार करता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, ये सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट, पंचायत के सदस्यों को डैश भी कहा जाता है, इसके एक को क्या कहते हैं? हम लोग पंच कहते हैं। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की आय का साधन क्या होता है? सरकार द्वारा अनुदान, करों से आय, दान, ये सभी चीज होती है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम सभा के अध्यक्ष, ग्राम सभा के सचिव, ग्राम पंचायत। तो क्या हो जाएगा? ग्राम सभा के सचिव हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वैश्यकों की सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उपयोग समिति। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। नेक्स्ट, ग्राम सचिव को क्या कार्य है? सभी ग्राम सभा की बैठक बुलाना, ग्राम पंचायत की बैठक बुलवाना, जो खर्च व निर्णय हो उसका रिकॉर्ड रखना। तो ये सभी काम है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के बाद होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो आपको पता है जितनी भी चीज़ें होती है 5 वर्ष के बाद होती है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत कई खंडों में विभक्त होती है, प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सचिव का कार्य ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बैठक बुलवाना, वो पंचायत। भाई हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है ना, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस सब के बारे में। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोतों में शामिल है, ये भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि घर व बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाएं की राशि, जो जनपद एवं जिला पंचायत से आती है। नेक्स्ट, समुदाय के काम के लिए
मिलने वाले दान। तो भाई ये सभी चीज़ें हैं, हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार हरदास गांव की औरतों को पानी लेने के लिए किस नदी पे जाना पड़ता है? तो इन्हें सुरु नदी पे जाना पड़ता है, जो कि 3 किलोमीटर पे दूरी पे था। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करते हैं? गाँव के बुजुर्ग, ग्राम सभा का सदस्य, पंच तथा सरपंच। ये राज्य सरकार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सरपंच कौन होता है? पंचायत अध्यक्ष, ग्राम प्रधान। ये पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो सरपंच होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? तो सड़कें व नाले बना, स्थानीय कर लगाना, गांव में सरकारी योजना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत में दूसरा खंड विकास खंड का होता है, इसे क्या कहते हैं? जनपद पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो हम लोग क्या कहते हैं? जनपद पंचायत और पंचायत समिति। आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? सरकार, ग्रामीण। तो ग्राम सचिव की नियुक्ति तो सरकार करता है। कई बार ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार की पहली सीढ़ी कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद, विधान परिषद और राज्यसभा। तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? गांव की सड़कों का, तो भाई ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। नेक्स्ट है, जिला परिषद क्या है? प्रखंड पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है और जिला पंचायत है। तो ये आपका जिला पंचायत है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत कितने सालों के लिए चुनी जाती है? 5 साल, 6 साल, 10 साल। तो ये 5 साल के लिए चुना जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ना है, तो हमको लगता है होगा कि ये क्वेश्चन आपसे, ये चैप्टर आपसे क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हमें चीज़ था वो चीज़ हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ऑलरेडी एक एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी कहानी था जो कि आपके लिए पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि जो भी मेन चीज़ था वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अगर आप चैप्टर को देखना चाहें तो एक बार चैप्टर जरूर देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।